सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो भी रिटेंशन स्कीम को लेकर हुई थी, मगर अंत में मैत्री गार्डन और सेक्टर 9 अस्पताल पर आकर खत्म हो गया। तो क्या इस बार भी दिशाहीन तो नहीं हो जाएंगे? देख, सत्याग्रह को लेकर एक सवाल भी खड़े हुआ था, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा सत्याग्रह देखा गया था जो एक बंद कमरे में समापन हुआ, जिसकी मीटिंग बंद कमरे में, जिसको लेकर सवाल भी उठे थे कि भैया सत्याग्रह है तो मंच में आना था, मंच में पब्लिक के सामने बात करना था। आपकी क्या राय है? गलत है और इसको सार्वजनिक रूप में करना था। जब हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी सामने बैठ के धरना दिए थे कि विधायक देवेंद्र यादव लगातार बाहर रह रहे हैं, फिर जब भिलाई आते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई ना कोई एक आंदोलन करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। नहीं, भिलाई में रिटेंशन स्कीम को रोकने के लिए, यानी जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनके ऊपर जो अधिभार डाला जा रहा है बीएसपी की ओर से, उसको रोकने के लिए आज भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की ओर से पद यात्रा निकाली जा रही है, जो मौन पद यात्रा रहेगी। उनका कहना है कि जब प्रबंधन मौन है तो हम भी मौन रहेंगे और मौन तरीके से उनको संकेत देंगे कि भैया ये जो आप कर रहे हो वो गलत। मगर इससे पहले भी एक आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह, जिसमें विधायक जी 3-4 दिन भूखे रहे थे, प्यासे रहे थे, और उसका मुद्दा भी शुरू हुआ था रिटेंशन स्कीम को लेकर, जिसके बाद वो मुद्दा अंत होता है चिड़ियाघर और बीएसपी के सेक्टर 9 अस्पताल में जाकर। विधायक जी आते हैं, मन से कहते हैं कि अब चिड़ियाघर नहीं बिकेगा, सेक्टर 9 अस्पताल नहीं बिकेगा। इस विषय को लेकर आज फिर से पदयात्रा निकाली गई है और उन्होंने संबोधन करते हुए कहा है कि मातृशक्ति जो है वो आगे रहेगी, इस पदयात्रा का नेतृत्व करेगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, बातचीत करते हैं। इससे पहले भी सत्याग्रह हुआ था, रिटेंशन स्कीम को लेकर शुरुआत हुई थी और चिड़ियाघर और तमाम चीज़ों को लेकर खत्म हुई थी। आज पदयात्रा निकल रही है, कितना प्रभावशाली रहेगा? देखिए, इसके पहले भी जो 5 दिन का हमारे माननीय श्री विधायक देवेंद्र यादव जी द्वारा जो सत्याग्रह रखा गया था, उसका भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आया था कि बीएसपी जो टोटली मौन हो गई थी, उन्होंने हरकत दिखाई और हॉस्पिटल, चिड़ियाघर, इस पे उन्होंने अपनी जो उन्होंने तानाशाही एक रवैया, एक स्टेटमेंट पास किया था, उसको उन्होंने रिटर्न किया। और अभी आज का मौन यात्रा इसलिए है क्योंकि बीएसपी हो गई है मौन। हम उग्र होके कितना भी आंदोलन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। तो हमने भी यही सोचा, भैया का ये मानना है कि हम साइलेंटली इस पे वर्क करेंगे, क्योंकि साइलेंस में बहुत ताकत होती है। वॉयलेंस से ज़्यादा साइलेंस आवाज़ तेज़ होती है उसकी। तो शायद अब उनके कानों पे, बीएसपी प्रबंधक के कानों पे इस बात की रहे कि हमारे महिलाएं यहाँ पे, महिलाओं से लेके ये तो जन आंदोलन बन गया है आज के डेट में। तो ये जो जन आंदोलन जो सबके लिए है, आज यहाँ पे टाउनशिप से सारे लोग आके यहाँ पे इकट्ठे हुए, शायद अब जाके बीएसपी के कान पे जूरेंगे और वो अपनी जो स्कीम्स है, रिटेंशनशिप की स्कीम जो है वो वापस शुरू करें। और अगर बीएसपी इस पे वर्क नहीं कर पा रही है, तो जो यहाँ पे हमारे ज़मीन है जिस पे इनका कोई मैनेज नहीं हो पा रहा है, इनसे अगर नहीं मैनेज हो रहा, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो ज़मीन रिटर्न कर दे, क्योंकि आप तो प्राइवेटाइजेशन वैसे भी कर रहे हैं। तो उससे बेटर है कि आप वो ज़मीन हमें वापस कर दें। केंद्र, हमारे स्टेट की ज़मीन है और वो हमें वापस कर दें। सत्याग्रह को लेकर एक सवाल भी खड़े हुआ था, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा सत्याग्रह देखा गया था जो एक बंद कमरे में समापन हुआ, जिसकी मीटिंग बंद कमरे में, जिसको लेकर सवाल भी उठे थे कि भैया सत्याग्रह है तो मंच में आना था, मंच में पब्लिक के सामने बात करना था। आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर ये बीएसपी जो प्रबंधन है बात करी, वो लास्ट में इस टाइप से जो करी है, निश्चित तौर पर गलत है और इसको सार्वजनिक रूप में करना था। जब हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी सामने बैठ के धरना दिए थे, अनशन पर बैठे थे, है ना, तो ये चीज़ सामने होना चाहिए था। निश्चित तौर पर इसके लिए भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उसकी ये गलत नीति का परिणाम है कि आज इस प्रकार से हम लोग को मौन आंदोलन करना पड़ रहा है। आज निजीकरण को लेके, हर चीज़ के लेके आज जो बीएसपी कर्मी के लोगों के खिलाफ में जो हो रहा है, उसके लिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आज पदयात्रा कर रहे हैं। मौन पदयात्रा है हमारी यही मांगे हैं। पिछले समय में जो बैठे थे अनशन पे, वो सब मांगों को लेके आज ये कर रहे हैं। जब पदयात्रा की घोषणा हुई तो राजनीति भिलाई में फिर से तेज हो गई। तो कईयों का कहना है, कई ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायक देवेंद्र यादव लगातार बाहर रह रहे हैं, फिर जब भिलाई आते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई ना कोई एक आंदोलन करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर उनको बड़े बड़े पद मिल रहे हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? लोग बाहर से आ ही रहे हैं, भाजपा के लोग नहीं आ रहे हैं क्या? यहाँ वहाँ जाते हैं। निश्चित तौर पर वो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। बीएसपी कर्मी के हित के लिए ये कार्य हो रहा है और निश्चित तौर पर आगे भी होता रहेगा। उन्होंने साबित किया है कि वो वाकई में एक जनप्रतिनिधि है और बीएसपी के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और इस प्रकार का आंदोलन होता रहेगा। तो इस पूरे विषय को लेकर विधायक देवेंद्र यादव क्या कह रहे हैं और सत्याग्रह में जो चीज़ें हुई, एक बंद कमरे में सत्याग्रह खत्म होना,
नहीं होना, ये आपको क्या लगता है और इस पदयात्रा से क्या रिजल्ट निकलने वाला है? रिटेंशन स्कीम को लेकर आप बीएसपी को लेकर क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद। देखिए, भिलाई शहर की जो बसाहट है उसको ख़त्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बीएसपी प्रबंधन नई स्कीम्स के द्वारा लोगों के घर खाली कराने और जो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय चल रहा है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। इस सब को देखते हुए हम लोगों ने पिछले समय भिलाई सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसकी सफलता हमको मिली और जो सेक्टर 9 अस्पताल मैत्री बाग, इसको प्राइवेट हाथों में जाने से भिलाई की जनता ने बचाया। उस समय बीएसपी प्रबंधन से जो बातें हुई थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि यहाँ के व्यापार को बचाए रखने के लिए रजिस्ट्री शुल्क जो ज़्यादा अत्यधिक लिया जा रहा है उसको कम किया जाएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर रिटेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ विषय है उसको भी समाधान किया जाएगा। उसको उन्होंने कहा था कि लाइसेंस में देंगे ताकि लोगों को राहत रहे और पैसे कम लगें। लेकिन पिछले 2.5-3 महीने में हमने ये देखा, बीएसपी प्रबंधन ने जो बातें कही थी हमारे हाउस लीज से जुड़े हुए मामलों पर, रिटेंशन स्कीम से जुड़े हुए मामलों पर और जो व्यापारियों की रजिस्ट्री के मामले पर, उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज ये पदयात्रा हम लोगों ने निकाल रहे हैं और बीएसपी प्रबंधन को, डबल इंजन की सरकार को सचेत करने का काम कर रहे हैं कि वो इस तरीके से ना करे। हम हमारे शहर की बसाहट को नहीं ख़त्म होने देंगे, हम भिलाई को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। हम यहाँ के मजदूरों को उचित जो उनका अधिकार बनता है वो पैसे दिलाएंगे, यहाँ के रहवासियों और यहाँ की बसाहट को जिंदा रखेंगे और उसके लिए हमको जो करना पड़े हम वो करेंगे। हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं आज। आने वाले समय में इसके बावजूद बीएसपी प्रबंधन अगर इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेता, चीज़ों का समाधान नहीं करता, तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा और मजबूती से खड़ा होगा। सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो भी रिटेंशन स्कीम को लेकर हुई थी, मगर अंत में मैत्री गार्डन और सेक्टर 9 अस्पताल पर आकर खत्म हो गया। तो क्या इस बार भी दिशाहीन तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, ये एक लंबी लड़ाई है। भिलाई को बसाने में जितना समय लगा वैसे ही उजाड़ने की भी इनका जो प्लान है वो समयबद्ध तरीके से एक एक करके उजाड़ना चाहते हैं। तो हम लड़ते रहेंगे तो भिलाई की बसाहट को बचा लेंगे। हम मैदान छोड़ देंगे तो वो हमको धीरे धीरे करके 1-2 साल में पूरी तरह से भिलाई से बाहर कर देंगे। इसलिए लड़ाई निरंतर रहना जरूरी है और किसी एक आंदोलन से परिणाम, मैं फिर से कहने वाला हूँ, किसी एक आंदोलन से या एक दिन से परिणाम नहीं आएगा। ये लंबी लड़ाई है और लंबे समय तक के लिए हमको इसको लड़ना है, तब हम जीतेंगे। टाउनशिप की स्वच्छता या बैकलैंड सीवरेज समस्या से भी टाउनशिप के लोग परेशान हैं। देखिए, छत छीन रहे हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। जिन लोगों ने लीज पर मकान लिया है सेक्टर 6 में, उनके क्या हाल हैं आप देखिए, और जो लीजधारी हैं उनका क्या हाल है, उनके घर के आसपास का आप देखिए। ना सफाई हो रही है, ना साफ पानी आ रहा है और बहुत सारी समस्याएं टाउनशिप के अंदर है। इन सभी समस्याओं को लेकर निरंतर नगर निगम और यहाँ के स्टेट ऑफिस को हम लोग अपनी बात कहते रहते हैं और काम कराने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आज जो मुख्य विषय है वो यहाँ की बसाहट बचाए रखने के लिए, यहाँ के रहवासियों को बचाए रखने के लिए है। यहाँ जो एक परिवार जैसा भिलाई का स्वरूप है उसको बचाए रखने के लिए। शुक्रिया।